Welcome to Automation Desk. Please like and subscribe for get more informative videos related to inverter and PLC programming. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज हमारे पास मित्सुबिशी की जो चाइनीज़ पीएलसी है 14MR FX3U 14MR इसका मॉडल है। इसमें हम देखेंगे कि इसकी जो एनालॉग आउटपुट है वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये इसका एनालॉग पोर्शन है और इससे जो इन्वर्टर है वो किस तरह से चलाते हैं। तो सबसे पहले इसके कनेक्शंस के ऊपर रोशनी डाल लेते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास ये जो सबसे पहला पॉइंट है ये GND लिखा हुआ है, यानी ग्राउंड है। ये AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5 ये 6 एनालॉग इनपुट्स हैं। ये वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आगे है DA0 और DA1, ठीक है, यानी D to A डिजिटल टू एनालॉग, DA0 DA1 दो चैनल है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है A पॉजिटिव और B नेगेटिव, ये जो दो पॉइंट हैं ये 485 कम्युनिकेशन के हैं। तो आज हम जो है वो DA0 और DA1 को चलाने का तरीका देखेंगे। वायरिंग की डिटेल की तरफ चलते हैं। ये जो पहला पॉइंट है ये हमारा ग्राउंड का है, इसके ऊपर हमने नेगेटिव वायर कनेक्ट कर दी है। और ये जो हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे वाइट वायर कनेक्टेड है ये DA0 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है वो D to A सिग्नल आएगा और ये सिग्नल हम रीड करवाएंगे इन्वर्टर को। तो ये PLC साइड पे कनेक्शन हो गए, ग्राउंड लग गई और DA0 लग गई। अब हम चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। तो ये देखें जी, ये INVT का इन्वर्टर है हमारे पास। ये देखें जी, ये हमारे पास ब्लैक वायर जो इसको हमने ग्राउंड पे लगा दिया है और जो वाइट वायर है इसको AI1 पे लगा दिया है। AI1 जो है ये एनालॉग इनपुट का चैनल है। यहाँ पे हम इसको इनपुट देंगे एनालॉग, तो ये फीडबैक दे के इसे यहाँ पे चलवाएगा। और ये जो सिग्नल है ये 0 से 20 मिली एम्पेयर का, यानी करंट का सिग्नल है। और ये हमारी ऑलरेडी वायर जो मैंने आपको बताई हैं नेगेटिव पे लगी हुई है और ये DA0 पे लगी हुई है। अब इन्वर्टर के अंदर एक छोटी सी सेटिंग है हार्डवेयर के हवाले से जो हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखें जी, ये आपको A01 लिखा हुआ है और A02 लिखा हुआ है। तो A01 जो है ये AI1 से कनेक्टेड है और इसके ऊपर ये आपको छोटा सा V लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये V जो है, अगर हम इस जंपर को उठा के इस पॉइंट पे लगाएंगे तो ये वोल्टेज का सिग्नल रीड करेगा और अगर इसको नीचे लगाएंगे तो ये करंट का सिग्नल रीड करेगा। ये आपको छोटा सा I लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आई जो है ये करंट को मेंशन करता है। तो हमने करंट का सिग्नल रीड करना है, इसलिए हम इस जंपर को V से उठा के आई पे लगा देंगे। अगर ये जंपर V पे लगाएंगे तो ये फिर वोल्टेज का सिग्नल रीड करेगा, हमारा करंट का सिग्नल यहाँ पे रीड ये नहीं करेगा। तो ये है कनेक्शन की डिटेल। अभी चलते हैं इसकी पैरामीटर प्रोग्रामिंग की तरफ और PLC का जो प्रोग्राम है उसे भी देख लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इन्वर्टर की तरफ। तो इन्वर्टर में जो एनालॉग रेफरेंस का जो पैरामीटर है वो किस तरह से सेट होगा। प्रोग्राम में जाएंगे, डाटा एंटर करेंगे। ये इसका पैरामीटर है P0.07 का। इस पर डाटा एंटर करेंगे और इसको 1 कर देंगे। अगर इसको ज़ीरो करेंगे तो ये कीपैड पे हो जाएगा और 1 करेंगे तो इसकी सिलेक्शन AI1 पे हो जाएगी, क्योंकि हमने AI1 के ऊपर अपना एनालॉग इनपुट का रेफरेंस जो है वो थ्रू PLC दिया हुआ है, ठीक है जी। इसको डाटा एंटर करेंगे और वैल्यू सेव हो जाएगी, दोबारा प्रोग्राम में चले जाएंगे। ये इन्वर्टर का जो पैरामीटर है इसकी सेटिंग है। अब हम चलते हैं PLC के प्रोग्राम की तरफ और वहाँ से हम फिज़िकली आपको प्रोग्राम करके और इसकी वैल्यू कम ज़्यादा करके बताएंगे कि ये इन्वर्टर की स्पीड कैसे कम ज़्यादा होती है। तो जी व्यूवर्स, आ चुके हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे देखें जी, ये आपको VFD नज़र आ रहा है हमारा और उसके अलावा ये हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम की जो कमांड है WR3A राइट 3A K0 D200, यानी हमारा K0 जो है ये बताता है कि कौन सा चैनल है और K0 ये वाला जो है ये हमें बता रहा होता है कि एनालॉग का पहला पॉइंट है या दूसरा। तो K0 जो है ये फर्स्ट चैनल को मेंशन कर रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट चैनल के अंदर ही सारा कुछ आ रहा है। और ये वाला K0 जो है ये एनालॉग का जो फर्स्ट पॉइंट है D to A का उसको मेंशन कर रहा है, क्योंकि इसमें D to A के 2 पॉइंट हैं डिजिटल टू एनालॉग जो है। तो K0 जो है वो फर्स्ट है और K1 जो है वो सेकंड है। अगर हम सेकंड चैनल चलाएंगे तो यहाँ पे K1 लिखेंगे, बाकी सारी कमांड सेम रहेगी। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम अप डाउन करेंगे, ये 0 से लेके 4000 समथिंग है। तो इसको हम अप डाउन करेंगे तो हमारे इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो अप डाउन होगी। अभी मैं इन्वर्टर को जो है वो यहाँ से रन करता हूँ। ये देखें जी, रन के बटन से जैसे इन्वर्टर रन होगा तो आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्प्ले ऊपर चलती हुई नज़र आना शुरू हो जाएगी।
33 हर्ट्ज़ पे पहुंच चुका है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे और डिवाइस टेस्ट के अंदर जाएंगे जी। तो यहाँ पे 3000 की है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 45 हर्ट्ज़ हो चुकी है जी। ठीक है जी। तो पहले हमारी फ्रीक्वेंसी कम, यहाँ पे वैल्यू कम थी और फ्रीक्वेंसी भी कम थी। अब मैं अगर इस वैल्यू को दोबारा बढ़ाता हूँ, यानी इसको मैं अगर 4000 कर लेता हूँ, तो 4000 करने पे अगेन जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगी। ये देखें जी, वैल्यू हमारी 50 हर्ट्ज़ हो गई है। ये देखें जी, वैल्यू कम होती हुई नज़र आ रही है आपको। तो इस तरह से जो है वो हम वैल्यू यहाँ से कम ज़्यादा करके अपने इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2000 की है, तो ये देखें फर्दर वैल्यू हमारी कम हो गई है। ये देखें वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है। इसी तरह अगेन इसे मैं अगर 4000 कर देता हूँ, तो 4000 करने के बाद हमारी वैल्यू जो है ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ये देखें ये वैल्यू ऊपर जा रही है। तो ये है जी हमारा जो स्मॉल PLC है मित्सुबिशी की, इसके साथ एनालॉग प्रोग्रामिंग यानी D to A जो मॉड्यूल है हमारा डिजिटल टू एनालॉग, उसको उसके थ्रू इन्वर्टर को कंट्रोल करने का तरीका। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।